यस, सो क्लैट 2023 सैम्पल पेपर एंड इंग्लिश सेक्शन का लास्ट पैसेज है। अ कपल ऑफ इयर्स आफ्टर द पार्टीशन ऑफ द कंट्री, मिला क्या? A couple of years after the partition of the country, it occurred to the respective governments of India that what? That inmates of lunatic asylum like prisoners should also be exchanged. Thought clear है? ये इनका सबसे पहला आइडिया था कि भाई प्रिजनर्स को भी इनको एक्सचेंज करना चाहिए, क्योंकि रेजिडेंट्स तो एक्सचेंज हो चुके हैं, तो प्रिजनर्स बेचारे रह गए, इससे स्पेशली लूनेटिक असाइलम्स वाले, पागल खाने वाले, राइट? याद रखना, ल्यूनेटिक के नाम पर दो तीन और अलग अलग कॉन्सेप्ट्स हैं। एक मेंटली छोटा सा रिटार्टेड होगा ना, ज्यादा प्रॉब्लमेटिक नहीं होगा, थोड़ा सा स्ट्रेस्ड होगा, उसको मेंटल या फिर लेस ल्यूनेटिक कह सकते हो। एक्चुअल ल्यूनेटिक वो होगा जो पूरा ही पागल है, वो असाइलम में भर्ती कराना पड़ता है उसको, राइट? चलो, तो मुझे बताओ, अगर हम लोग ल्यूनेटिक बात कर ही रहे हैं तो इसके क्वेश्चंस में क्या क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन देखते हैं। 6.1 मुस्लिम lunatics whose families were still residing in India में when author says Muslim lunatics when families were residing in the India were to be left undisturbed, the rest moved to the border for the exchange. In which country are the lunatics he is talking about? याद रखना, इसमें दो कंट्रीज बैक टू बैक रिपीट होगी। आपको पूछा गया है ये इंडिया की ल्यूनेटिक्स हैं या पाकिस्तान के हैं जिनको रेस्ट ओवर वगैरह की बात हुई है, तो ये लाइन जब तुम पैसेज में पढ़ोगे तब क्लियर होगी, क्योंकि दोनों कंट्रीज का एक्सचेंज होगा, यहां से भी जाएगा वहां से भी जाएगा। और देखो 6.2 विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट एक्सप्लेन्स, पता चल रहा है? मुस्लिम लुनेटिक्स हुज फैमिलीज वर स्टिल रिजाइडिंग इन इंडिया, हाँ तो ये इंडिया वाली है, इससे डायरेक्टली पता लग रहा है। तो कौन से लुनेटिक्स की बात हो रही है? इंडिया की। अब बताओ, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट एक्सप्लेन्स व्हाई द फैमिलीज ऑफ सम मर्डरर्स हैड देम कमिटेड टू द लाहौर यूनाइटेड असाइलम। उसमें क्यों डाल दिया था कुछ फैमिलीज ने, इसका आंसर पैसेज में है ना, हम पढ़ेंगे। फायर ईटिंग का मीनिंग वैसे बहुत अलग अलग सेंस में आता है, भड़काने के सेंस में भी आता है और भड़क जाने के सेंस में भी आता है। अब ये किस सेंस में आ रहा है, जैसे इसमें काम और सेडेट तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता, करेक्ट। हैपहैज़ार्ड और डिसऑर्गेनाइज्ड पॉसिबल है क्योंकि नेगेटिव है। इक्विवोकल का मतलब होता है कंफ्यूज्ड। याद करो, अनइक्विवोकल और इक्विवोकल पढ़े हुए हैं, जब सारे लोग वोकली एक साथ बोलते हैं तो उसको बोलते हैं इक्विवोकल। तो इक्विवोकल इज कंफ्यूज्ड एंड अनक्लियर। अब ये इतना नेगेटिव तो नहीं है जितना नेगेटिव ए और सी है, तो डू यू थिंक ए और सी के होते हुए डी को हम चेक करेंगे? नॉन कमिटल, ऐसा तो पीसफुल टाइप लग रहा है थोड़ा सा। बेसिकली हमारे पास ज्यादा फायर रेटिंग वाले मिल रहे हैं ए और सी, पर एग्जैक्ट चेक करने के लिए पैसेज पढ़ना पड़ेगा। इतना बताओ। 6.4 क्वेश्चंस ऑफ कीपिंग नॉन मुस्लिम लुनेटिक्स इन पाकिस्तान डिड नॉट अराइज, वाई पूछा ना आपसे कि नॉन मुस्लिम लुनेटिक्स को पाकिस्तान में क्यों नहीं रख सकते, और वो आंसर देखने के लिए इन्होंने बहुत सारे आंसर्स दे रखे हैं, जिसमें रिलीजन बेस्ड बहुत सारा दे रखा है, राइट। हिंदू सिख के भी दो आंसर हैं, मुस्लिम पॉपुलेशन मुस्लिम लुनेटिक्स के दो आंसर है, वो चेक करेंगे। 6.5 क्या पूछ रहा था? विच ऑफ देम द मोस्ट प्लॉजिबली कैप्चर्स द सिग्निफिकेंस ऑफ इनमेट सेइंग आई विश टू लिव नाइदर इन इंडिया नॉर इन पाकिस्तान। एक बंदे ने ऐसा बोला है कि ना मुझे इंडिया में रहना है ना पाकिस्तान में, आई विश टू लिव इन दिस ट्री। तो ये क्या कैप्चर करना चाह रहा है, इसका सिग्निफिकेंस क्या है? तो इसके लिए एक बार पैसेज पढ़ के समझाओ कि इसमें कुछ आंसर्स हमारे बैठ रहे हैं 6.3 और 6.1 वाले विदाउट रीडिंग द पैसेज। क्योंकि ये बताओ 6.3 अगर आपको कम टाइम मिलता तो क्या आप फर्स्ट ऑप्शन टिक करते या नहीं? क्योंकि सबसे ज्यादा नेगेटिव एंड पॉइजनस कौन सा है? सबसे ज्यादा फायर रेटिंग तो फर्स्ट वाला ही लग रहा है। अब उसको कंफर्म करने के लिए अपन आंसर्स देखेंगे। बाकी दो मीनिंग्स विदाउट पैसेज पढ़े हुए मिल रहे हैं, और याद रखना इसके ऊपर वाला भी जो हमने कल देखा था उसमें भी दो मीनिंग्स विदाउट पैसेज पढ़े मिल रहा था, सिर्फ वर्ड मीनिंग से निकल गया था, मैचिज्मो वाला था एक तो शायद, है ना। तो चेक करते हैं, ये तो हो चुका है शायद, अच्छा ये रहा। A couple of years after the partition of the country वाला पढ़ लिया था हमने, like prisoners should also be exchanged. Muslim lunatics in India should be transferred to Pakistan. Hindu and Sikh lunatics in Pakistan asylums should be sent to India. देखो मुस्लिम्स वालों को पाकिस्तान भेजना है और पाकिस्तान में हिंदू सिख लुनेटिक्स को कहां भेजना है? इंडिया भेजना है। एक्सचेंज क्लियर है क्या? अब बताओ, whether this was a reasonable or unreasonable idea too difficult to say. One thing however is clear, it took many conferences of important officials from two sides to come back to the decision. Final details like the date of actual exchange were carefully worked out. Muslim lunatics whose families were still residing in India were to be left undisturbed. इस पे क्वेश्चन है आगे। तो मुस्लिम लुनेटिक्स जिसकी फैमिलीज ऑलरेडी इंडिया में, इंडिया सेक्युलर राइट, तो मुस्लिम्स को भी हम इनहैबिटेट करेंगे जिनकी फैमिलीज ऑलरेडी इंडिया में, उनको डिस्टर्ब नहीं करेंगे।
और रेस्ट जो मुस्लिम्स हैं जिनकी फैमिलीज कहां माइग्रेट हो गई, पाकिस्तान में, उनको भेज देंगे। द सिचुएशन इन पाकिस्तान वॉज स्लाइटली डिफरेंट। अब पाकिस्तान ठहरा थोड़ा सा इस्लामिक स्टेट, तो वहां पर क्या कर रहे हैं, सिंस ऑलमोस्ट द एंटायर पॉपुलेशन ऑफ हिंदू एंड सिख्स हैड ऑलरेडी माइग्रेटेड टू इंडिया, ऑलमोस्ट पूरी की पूरी पॉपुलेशन इंडिया माइग्रेट कर चुकी है। कौन? नॉन मुस्लिम्स, बेसिकली हिंदूज एंड सिख्स पहले से इंडिया माइग्रेट कर चुके हैं। तो होगा क्या, द क्वेश्चन ऑफ कीपिंग नॉन मुस्लिम लुनाटिक्स इन पाकिस्तान डिड नॉट देयरफॉर अराइज। इसीलिए नॉन मुस्लिम्स को पाकिस्तान में रखने का क्वेश्चन ही पैदा नहीं होता, क्योंकि उन वो पहले ही मूव कर चुके हैं, तो उनको तो मूव करना ही पड़ेगा। लेकिन मुस्लिम्स के साथ क्या केस है इंडिया में, कि उनकी जो फैमिलीज है वो यहाँ पे रहेगी, वहीं रहेंगे, और जो चली गई है वो चले जाएंगे। तो दो क्लास बन गई क्या मुस्लिम्स में, इसमें नॉन मुस्लिम्स की एक ही क्लास है और वो सारी की सारी जाने वाली है। एम आई क्लियर? अब बात करते हैं, इन दोनों की सिचुएशन समझ में आई हो तो अब बचा कुचा जो है वो सिर्फ एक डिटेल है। इट्स नॉट नोन व्हाट द रिएक्शन इन इंडिया वाज व्हेन द न्यूज रीच द लाहौर लुनाटिक असाइलम, इट इमीडिएटली बिकेम द सब्जेक्ट ऑफ हीटेड डिस्कशन। तो बताओ, ये जो रियलाइजेशन हुआ ना कि पाकिस्तान के तो सारे शिफ्ट होंगे और इंडिया के पार्शियल शिफ्ट होंगे, ये न्यूज हॉट टॉपिक का डिस्कशन बन गया। देखो, वन मुस्लिम लुनाटिक, अ रेगुलर रीडर ऑफ द फायर रेटिंग न्यूज़पेपर। अब फायर रेटिंग न्यूज़पेपर मतलब वो न्यूज़पेपर बहुत ही वायलेंट, प्रोवोकिंग और इंस्टिगेटिंग था, राइट? जो आंसर मिल चुका है अपने को, है ना? उस न्यूज़पेपर का नाम था जमींदार। क्या कहता है वो, when asked Pakistan, when asked what Pakistan was, replied after deep reflection। क्या ये मुस्लिम यूनाइटेड इंडिया का है? नहीं, ऐसा कुछ लिखा हुआ नहीं है, सिर्फ इतना सा लिखा हुआ ना, वन मुस्लिम यूनाइटेड का रेगुलर रीडिंग और फायर रीडिंग डेली न्यूज़पेपर जमींदार। जमींदार इंडिया का न्यूज़पेपर लग रहा है मुझे, तो इंडिया का इनमेट है, उससे पूछते हैं पाकिस्तान क्या होता है, उससे यूं ही पूछ रहे हैं जिसको शिफ्ट करने वाले, वो क्या बोलता है सुनना। द नेम ऑफ अ प्लेस इन इंडिया वेयर कट थ्रोट रेजर्स आर मैन्युफैक्चर्ड। इसके अंदर बहुत भरा सटायर और टॉन्ट भी है। वो कह रहा है पाकिस्तान एक ऐसी जगह का नाम है जहां पर रेजर्स मैन्युफैक्चर्ड होते हैं ना, रेजर्स, वो भी कैसे, कट थ्रोट, बेसिकली वांट्स टू से वेपन्स मैन्युफैक्चर होते हैं। और मुझे इस साफ साफ इस पैसेज से अंदर बू आ रही है कि वो जाना नहीं चाहता, क्योंकि वो साफ समझ चुका है वैसे तो एक्चुअल में वहां पे ये मैन्युफैक्चर होते हैं। कौन? कट थ्रोट फ्रेजर्स इसलिए बोलते हैं क्योंकि बहुत तीखे होते हैं वो, है ना, ब्लेड्स टाइप होती है। लेकिन ये कह रहा है कि मुझे जाना इसलिए भी नहीं है क्योंकि वहां पे टेररिज्म भी है। मेरी बात समझ में आई क्या? तो इसने टॉन टॉन में बहुत कुछ कह दिया है। आगे देखो, दिस प्रोफाउंड ऑब्जर्वेशन वॉज रिसीव्ड विद प्रोफाउंड सेटिस्फैक्शन। तो लोगों ने उसकी बात को बहुत अप्रिशिएट किया कि वाह क्या बोला है। आगे देखो, नॉट एट ऑल टाइम्स वर मैड। बताओ, इतनी शानदार बात बोलने वाला कोई मैड हो सकता है क्या? नहीं। इसका मतलब सम वर परफेक्टली नॉर्मल एक्सेप्ट दे वर मर्डरर्स। तो हुआ ये कि कोई जो मर्डरर्स होते हैं ना, द टू स्पेयर देम ऑफ द हैंगमैन्स न्यूज, उनको फांसी देने से अच्छा है उनकी फैमिलीज प्रूव कर देते हैं कि ये पागल है, ब्राइबिंग द ऑफिशियल्स डाउन द लाइन। तो वो बैठे थे वहां पर, तो दिमाग तो खूब है, मर्डरर्स है वो, पर बैठे वहां पे किस नाम से? पागल थे। दे प्रोबेबली हैड अ वेग आइडिया व्हाई इंडिया वाज बीइंग डिवाइडेड एंड व्हाट पाकिस्तान वाज। अब उसमें कुछ ऐसे भी थे जिसमें थोड़ा बहुत दिमाग था, तो उनको इतना तो आइडिया है कि इंडिया और पाकिस्तान क्या है और वो क्यों डिवाइड हो रहे हैं। बट एज फॉर द प्रेजेंट सिचुएशन दे वर इक्वली क्लूलेस। पर प्रेजेंट सिचुएशन मैक्सिमम क्लूलेस थे कि क्या हो रहा है। उनको बस यहां से पकड़े वहां कर रहे हैं, उनके लिए क्या इंडिया क्या पाकिस्तान, ऑल इन द सेम। बताओ, नेक्स्ट लाइन में पूरा वही कह रखा है। As to where Pakistan was located, inmates knew nothing. Inmates कौन? Lunatic asylum वाले। That was only both the mad and the partially mad were unable to decide whether they were now in India or in Pakistan. अब उनको पता ही नहीं लग रहा है इधर से जा रहे हैं उधर जा रहे हैं, उनको लग रहा है सिर्फ शिफ्टिंग हो रही है, उनको पता नहीं कंट्री चेंज हो रही है, राइट? If they were in India, where on earth was Pakistan? And if they were in Pakistan, how come until only the other day it was India? उनको क्या पता कि इंडिया ही आज दो हिस्सों में बढ़ गया है, इंडिया और पाकिस्तान। तो उनके लिए एवरीथिंग इज अ सरप्राइज। इनफैक्ट क्लूलेस है वो, इग्नोरेंट है इसके बारे में। वन इनमेट है, अब ये जो है इस पे क्वेश्चन है, ये इनमेट ने क्या किया, कॉट अप इन द इंडिया पाकिस्तान इंडिया रिग्मारोल। रिग्मारोल तुम खुद ही समझ जाओ, इस पे क्वेश्चन नहीं आया, अगर आता तो डिस्टर्ब या अनडिस्टर्ब स्टेट, डिस्टर्ब स्टेट बेसिकली केओस लिखो। रिग्मारोल इज केओस। इस पाकिस्तान इंडिया पाकिस्तान के केओस में उसने क्या डिसाइड किया, एक दिन while sweeping the floor he dropped everything, climbed the nearest tree and installed himself on a branch। installed मतलब बैठ गया वहां पे, राइट? from which the vantage point he, vantage basically वो look over point होता है जहां से सब पे निगरानी रखते हैं। he spoke for 2 hours on the delicate problem of India and Pakistan। बताओ, वो कह रहा है इंडिया पाकिस्तान के बारे में कितना प्रॉब्लम है,
क्या दिन भर मगजमारी लगा रखी, इधर से उधर इधर से उधर, नहीं जाना, ये करना वो करना, फालतू की बात है। द गार्ड्स आस्क्ड हिम टू गेट डाउन, इंस्टेड ही वेंट टू अ ब्रांच हायर, और ऊपर चला गया। When threatened with punishment, declared, I wish to live neither in India nor in Pakistan, I wish to live in the tree. यार मुझे जहां है वहीं रहने दो, ना इंडिया ना पाकिस्तान। मेरी बात समझ में आई? उसका सेंस क्लियर है क्या? वो कहना ये चाह रहा था, भाई परेशान मत करो, हमारे कोई इंडिया मैटर नहीं करता, कोई पाकिस्तान मैटर, हम जहां हैं सुखी हैं। करेक्ट? तो ट्री ही उसका घर बन गया, ऐसा कुछ बोल दिया उसने। अब बताओ 6.1 इजी है आपके लिए। मुस्लिम यूनाइटेक्स, हाँ ये तो वैसे भी क्लियर हो गया था कि मुस्लिम यूनाइटेक्स इंडिया में जो थे वो यहीं रहने वाले हैं, जिनकी फैमिलीज यहीं पे थी, बाकी चले जाएंगे। तो ये इंडिया के मुस्लिम ही थे। कंफर्म हो गया क्या? 6.2 बताओ। Which of the following best explains the families of the some murderers had them committed to Lahore Lunatic Asylum? क्यों किया था ये? क्योंकि so as to ensure they were sent to India, या they escape the partition riots, bribe officials down the line, या they escape a sentence of capital punishment, that is that hangman noose, उसको गैलोज भी कहते हैं, याद रखना। फांसी होती है ना, फांसी, उसको GALLOWS भी कहते हैं। तो अगर कभी पैसेज आ जाए ना कि अब प्रिजनर शुड हैव द गैलोज और नॉट, मतलब फांसी देनी चाहिए या नहीं, और हैंगमैन नूज भी वही है। आगे बताओ। फायर ईटिंग का मतलब तो पता लगी गया होगा, वायलेंट एंड बेलिजरेंट, वो न्यूज़पेपर के लिए लाया था, राइट? अच्छा ये क्वेश्चन तो पूछते हैं फायर ईटिंग न्यूज़पेपर, तो हम और ढंग से बता पाते कि इट इज अ वायलेंट न्यूज़पेपर, जो बहुत ही भड़काऊ न्यूज भेजता था। पहले चलते थे ये वाले फ्रीडम स्ट्रगल के टाइम। Why does the author say that the question of keeping non-Muslim lunatics in Pakistan did not arise? पैदा ही नहीं होता ये क्वेश्चन कि उनको वहां छोड़ दिया जाए नॉन मुस्लिम वालों को। क्योंकि बिकॉज ऑलमोस्ट ऑल द मुस्लिम पॉपुलेशन फ्रॉम इंडिया, ना, बिकॉज ऑलमोस्ट द ऑल मुस्लिम ल्यूनेटिक्स, ना, बात नॉन मुस्लिम्स की हो रही है। कहां है आंसर? ऑलमोस्ट ऑल हिंदू सिख पॉपुलेशन फ्रॉम पाकिस्तान हैड ऑलरेडी माइग्रेटेड, है ना, फ्रॉम पाकिस्तान हैड ऑलरेडी माइग्रेटेड टू इंडिया, या टू, अच्छा दोनों ही सेम है क्या? इसमें पॉपुलेशन है, तो लुनेटिक्स की बात तो बाद में आएगी, पहले पॉपुलेशन। बाय द वे सी और डी में से बेस्ट आंसर इज डी, लुनेटिक्स गलत है इसमें। 6.5 द इजीएस्ट क्वेश्चन नाउ। क्या पूछ रहा था कि वो क्यों जाना चाहता है, बेसिकली विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्लॉजिबली कैप्चर्स द सिग्निफिकेंस, सिग्निफिकेंस पूछ रहे हैं आपसे। After the partition of India and Pakistan, there were so many inmates in the Lahore lunatic system that some inmates had to live on trees. ऐसा कुछ नहीं है। Partition of India, many people wanted to migrate to a different country. ये significance था उसका। वो तो चाह रहा था मैं जहां हूं मुझे वहीं छोड़ दो। तो बताओ, many people just wanted to remain where they are. दूसरा, फोर्थ क्या कह रहा है? पाकिस्तान started manufacturing cut throat razors. C is the best answer. Where they are rather than be forced to choose a country. choose a country से अलग है। अच्छा इन्होंने एक अच्छा ऑप्शन दे रखा है कि to migrate to a different country than India and Pakistan. It can be the second best choice, but the first best choice is जहां है वहीं छोड़ दो। The answer should be C. ठीक है ना? Here we complete the easiest of sample paper in CLAT history because जितने भी mocks you are giving they are quite complex than that. कल चेक करते हैं कि आपके CLAT पेपर की क्रिटिकल रीजनिंग कितनी टफ है, लेकिन कल तो आपका मॉक है, परसों से ही हो पाएगा। एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे परसों से, ठीक है? वी आर डन विथ इंग्लिश पैसेजेस, हैप्पीली देयर आफ्टर।